उसमें फर्स्ट वैरायटी है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि वी हैव गॉट टू डिफरेंट कंपाउंड्स जिनको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी में डिसॉल्व करने पर दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास कोबाल्ट का कंपाउंड है CO NH3O5 Cl SO4 और इसी के साथ कंपाउंड है दूसरा हमारे पास CO NH3O5 SO4 and Cl। अब इसमें क्या है कि इन द फर्स्ट कंपाउंड जो Cl है दैट इज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड SO4 इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जबकि इस केस में सल्फेट इज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड Cl इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस कंपाउंड को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो फर्स्ट कंपाउंड इज गोइंग टू प्रोड्यूस CO NH3O5 Cl two positive ions along with SO4 two negative ions। जबकि अगर हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं तो इसमें CO NH3O5 SO4 will be one ion जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और साथ में Cl नेगेटिव आयन। इसका मतलब क्या होगा कि दिस फर्स्ट कंपाउंड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर it produces the sulfate ions, तो ये ions to coordination sphere के बाहर थे। These ions are actually going to be produced in the solution and you are going to create a test of these ions। But in the second case, when this particular salt is going to be dissolved in water, हमें मिलेगा क्लोराइड आयन और वो क्लोराइड आयन की टेस्ट के तौर पर नजर आएगा in the solution। और इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना होगा, मतलब if we are going to dissolve them in water and अगर हम उस सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस को टेस्ट करना चाहें और क्लोराइड आयंस को टेस्ट करना चाहें अलग अलग, तो सल्फेट आयंस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। मतलब अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है पहले वाले कंपाउंड का, पहले वाले कंपाउंड का और उसमें हमने ऐड किया है aqueous solution of barium chloride, then the barium ions from the second solution and sulfate ions from the first solution will combine together to form the white colored precipitate of barium sulfate। जो कोई भी एसिड डालने पर मतलब if I take mineral acids which is going to be insoluble, so it is going to be insoluble in mineral acids। ओके, जबकि अगर हम क्लोराइड आयंस के बारे में बात करते हैं तो क्लोराइड आयंस के केस में these chloride ions can be tested with the help of the aqueous solution of the chloride ions, मतलब the second compound, and to it if we are going to add silver nitrate solution ऐड करने पर हमें मिलेगा फिर से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, लेकिन वो थोड़ा सा कर्ड की तरह होगा, दही की तरह होगा। तो दैट विल बी अ कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, एकदम गाढ़े वाले दही की तरह होता है। और ये कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl। और इसको फर्दर टेस्ट किया जाता है जब इसमें ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। So when you are going to add ammonium hydroxide to this precipitate, ये precipitate dissolve हो जाता है, excess of ammonium hydroxide। So we are going to write soluble in excess of NH4OH। तो clearly हम इन दोनों को अलग अलग